अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं DN फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि आलू और गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया खूबसूरत सा, और इसमें ये मेरे पास है जी गोश्त मेरे पास 1 पाव है। छोटा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, वो हमने अच्छी तरह से धो लिया था, उसको डाल दिया है। और साथ ही मेरे पास है लहसुन, और साथ ही मेरे पास प्याज है कटे हुए बड़े बड़े, वो हम इसमें डाल देंगे बहुत सारा। तो जी दोस्तों, लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया। अब साथ ही आती है कुछ स्पाइसेस की बारी। तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ नमक, और साथ ही हल्दी, काली मिर्च, और 3 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, और ये मैं डाल दूँगी साथ ही साबुत गरम मसाला। ये देख लें जी, एक दफ़ा फिर मैं तमाम चीज़ें दिखा देती हूँ। ये जी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जो हमने लहसुन और जो प्याज डाला है, इससे जो हमारी ग्रेवी है यानी कि जो हमारा शोरबा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, और इसको डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ज़्यादा डालने से। तो साथ ही ये मैंने पानी भी डाल दिया है, हस्बे ज़रूरत मैंने पानी डाल दिया है, जिसमें ये हमारी यखनी भी तैयार हो जाए। तो जी दोस्तों, अब यहाँ पर ढक्कन लगा दिया और वेट लगा देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों, हाजिर हो गए 25 से 30 मिनट के बाद। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें ज़रा, जो पानी भी है वो भी खुश्क हो गया है। ये पानी मैंने खुद बचा कर रखा था यखनी निकालने के लिए। तो जी दोस्तों, ये देखें खूबसूरत सी, यहाँ पर मैं यखनी निकाल लेती हूँ, फिर हाजिर होती हूँ। तो जी दोस्तों, यखनी को मैंने अलग कर लिया है, यानी कि जो पानी बचा हुआ था वो यखनी होती है, वो मैंने अलग से एक निकाल ली है। ये देखें जी दोस्तों, खूबसूरत सी मैंने जो यखनी है वो निकाल ली है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा हेल्थफुल होती है। तो जी दोस्तों, उसको साइड पर कर देंगे। और यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी घी। आज हम घी डालकर इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा घी डालूँगी, और साथ ही अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करना शुरू हो जाऊंगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी भुनाई करने के लिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। वो जो हमने यखनी निकाल के साइड पर कर ली थी, वो हम इसको पिएंगे। इसको पीने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और सर्दियों में तो ये हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसको ज़रूर पिया करें एक दफ़ा निकाल के। इसलिए मैंने सिर्फ नमक और वो तमाम चीज़ें डाली थी। तो जी यहाँ पर देखें दोस्तों, अब मैं खूबसूरत सा बड़ा लाल टमाटर ऐड कर दूँगी इसमें, और साथ ही 5 से 6 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही इसमें मैं ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ अदरक भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ग्रेट किया हुआ है, वो अदरक हम अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। और बर्तन को अच्छी तरह से हम साफ़ कर देंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो जी दोस्तों, बर्तन हमारा साफ़ हो चुका है, अब उसको साइड पर करते हैं। जो हमने अदरक, नमक, मिर्च और टमाटर डाली थी, वो तो हमने डाल दी हैं। अब बारी आती है कुछ और स्पाइसेस की। तो उसके लिए मैं डालूँगी, यहाँ पर डाल दूँगी मैं हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलवंजी। और जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्पाइस डाला है, और ये मैंने कलवंजी और अजवाइन हाजमे के लिए डाली है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं। आप भी ज़रूर डाल के ट्राई किया करें, इससे जो जायका है वो भी जो है इन्हेंस हो जाता है। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों, दिल खोल कर सपोर्ट किया करें, और प्लीज़ मुझे मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मुझे मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया करूँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट किया करें। तो जी यहाँ पर देखें दोस्तों, इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई ही है इसका फेवरेट और अहम पार्ट। यहाँ पर इसकी भुनाई हम जारी रखेंगे, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है, हमारा जो गोश्त है वो भी ना नीचे लगे, और इसकी जो भुनाई है वो भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए।
तो जी दोस्तों यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई हम जारी रखेंगे। तो जी दोस्तों इतने थोड़े अरसे में आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझसे प्यार करते रहें और मुझे प्यार देते रहें। तो जी दोस्तों यहाँ साथ ही अब डाल दूँगी मैं इसमें कोरमा मसाला, ये 1 चम्मच डाल देंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे विनेगर यानी कि सिरका, साथ ही 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो मैंने तमाम जो मसाले हैं, तमाम सॉसेज हैं, तमाम जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल दिए हैं। ये मैं इसलिए हर जो मैं गोश्त वगैरह बनाती हूँ इसमें इसलिए डालती हूँ, इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जो गोश्त की स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म विनीगर की मदद से अच्छी हो जाती है, यानी कि ख़त्म भी हो जाती है। और जी दोस्तों यहाँ पर इसकी भुनाई हम जारी रखेंगे। और जी अब यहाँ पर भुनाई हो चुकी है गोश्त की, अब बारी आती है आलू की। तो यहाँ पर कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू को मैंने पानी में रखा था ताकि जो आलू हैं वो ब्लैक ना हो जाए। तो जी दोस्तों आलू मैंने ऐड कर दिए हैं गोश्त में। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू की भी अच्छी तरह से अब भुनाई कर लेंगे हम। जिस तरह हमने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई की है, इसी तरह हम आलू की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। गोश्त को मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा पानी डालकर अच्छी तरह से भून लिया था, ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो गोश्त है हमारा वो भी लजीज बने। तो जी दोस्तों अब आलू को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भुनाई में प्लीज़ कोई कंजूसी मत कीजिएगा, यही तो इसका मेन पार्ट होता है भुनाई का। तो जी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। तो जी दोस्तों रेस्ट हो गई है, ये देखें कितना खूबसूरत सा जो गोश्त है, आलू और गोश्त है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो जी दोस्तों यहाँ पर आलू गोश्त हमारा भुन चुका है। यहाँ पर आती है बारी पानी की, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। तो जी दोस्तों यहाँ पर पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, और जो हमारा शोरबा है यानी कि जो ग्रेवी है वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो जी यहाँ पर अब बारी आती है धनिए की, यानी कि गार्निश की। तो गार्निश के लिए धनिया लेंगे हम, और जो धनिया है उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। तो जी दोस्तों धनिया को मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब साथ ही इसमें मैं ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा जो पाउडर है वो घर पर तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। चम्मच को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया है, कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। तो जी दोस्तों अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से इसको हिला देंगे अच्छी मर्तबा। तो जी देखें दोस्तों मैंने जो है मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आलू गोश्त में। इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे इसको और यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखें आलू गोश्त का जो मज़ेदार सा सालन है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें बरकतें जो उसने दी हमारे हाथों में, हमारे जायकों में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी तरफ से प्यार होता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देती हूं। चाहे आप अच्छे कमेंट्स करें चाहे बुरे करें, तो लेकिन प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स किया करें, यह आप ही के लिए होता है। दोस्तों ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।